नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मानव शरीर से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? ए फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत, डी गुर्दा। इसका सही उत्तर है बी हृदय। मानव शरीर में रक्त पंप किया जाता है हृदय के द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 210, सी 201, डी 208। इसका सही उत्तर है ए 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, सी आयोडीन, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है बी हीमोग्लोबिन के द्वारा मानव शरीर का रक्त जो है लाल होता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ए श्वसन से, बी प्रकाश संश्लेषण से, सी अपघटन से, डी वाष्पोत्सर्जन से। इसका सही उत्तर है बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हृदयाघात का मुख्य कारण क्या है? ए ब्लड शुगर, बी रक्तचाप, सी कोरोनरी धमनी का अवरोध, डी गुर्दे की समस्या। इसका सही उत्तर है सी कोरोनरी धमनी का अवरोध हृदय का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? ए 6.8, बी 7.4, सी 7.0, डी 8.2। इसका सही उत्तर है बी 7.4 मानव रक्त का सामान्य पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़े, डी गुर्दा। इसका सही उत्तर है बी यकृत। हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरी, डी एनीमिया। इसका सही उत्तर है बी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्रवण किस अंग से होता है? ए यकृत, बी हृदय, सी अग्नाशय, डी गुर्दा। इसका सही उत्तर है सी अग्नाशय। इंसुलिन का स्रवण अग्नाशय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ए हृदय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी फेफड़ा। इसका सही उत्तर है सी गुर्दा। रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। इसका सही उत्तर है सी 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं की आयु 120 दिन की होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए रीढ़ की हड्डी, बी फीमर, सी श्रोणि, डी कंधा। इसका सही उत्तर है बी फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है यानी कि फीमर। अगला प्रश्न है, श्वसन किस अंग में होता है? ए गुर्दे, बी फेफड़े, सी यकृत, डी मस्तिष्क। इसका सही उत्तर है बी फेफड़ा। फेफड़े में श्वसन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी रीढ़ की हड्डी, डी तंत्रिका। इसका सही उत्तर है बी मस्तिष्क। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी मच्छर, डी फंगस। इसका सही उत्तर है सी मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ए ग्रसनी, बी
आमाशय, सी मुख, डी आंत। इसका सही उत्तर है सी मुख। पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? ए क्यूलेक्स, बी एनोफिलीज, सी एडीज, डी टाइगर मच्छर। इसका सही उत्तर है सी एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू बुखार होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए एनीमिया, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी टेटनस। इसका सही उत्तर है बी स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? ए खोपड़ी, बी पसली, सी रीढ़ की हड्डी, डी स्नायु। इसका उत्तर है ए खोपड़ी। मस्तिष्क को सुरक्षा खोपड़ी देता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी क्लोरोफिल, डी स्टार्च। इसका सही उत्तर है बी जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, इंसान के शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? ए हड्डी, बी नाखून, सी दांत, डी बाल। इसका सही उत्तर है सी दांत। मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा दांत होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए स्टेप्स, बी फीमर, सी कंधा, डी पसली। इसका सही उत्तर है ए स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? ए मेडुला, बी सेरिबेलम, सी सेरेब्लम, डी थाइलेमस। इसका सही उत्तर है बी सेरिबेलम। मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? ए न्यूटन ने, बी वाटसन और क्रिक ने, सी डार्विन, डी हुक। इसका सही उत्तर है बी वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना की खोज की थी। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ए सीरम, बी प्लाज्मा, सी आरसीबी, डी डब्ल्यूबीसी। इसका सही उत्तर है बी प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी 5 प्रकार। इसका सही उत्तर है सी 4 प्रकार। मनुष्य का रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए यकृत, बी त्वचा, सी हृदय, डी गुर्दा। इसका सही उत्तर है बी त्वचा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए अंधत्व, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी, डी टिटनस। इसका सही उत्तर है ए अंधत्व। विटामिन ए की कमी से अंधत्व रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन ले जाना, बी संक्रमण से रक्षा करना, सी खून का थक्का जमना, डी पाचन में सहायता करना। इसका सही उत्तर है बी संक्रमण से रक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है संक्रमण से रक्षा करना। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है सी प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसका 100 क्वेश्चन देखने के लिए पार्ट 2 देखिएगा जरूर। धन्यवाद।